शिवसेना पक्ष के विभाजन के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। व्यक्तिगत से लेकर भ्रष्टाचार के आरोप अपने ही पूर्व सदस्यों पर शिव सैनिक लगाते आ रहे हैं। ऐसा ही संबंधित मामला उल्लासनगर में भी तूल पकड़ रहा है। उल्लासनगर में शिक्षण विभाग विवादों में रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं और कई मामलों में फैसले अब भी प्रलंबित हैं। ऐसे में एक और आरोप ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है और शिवसेना के पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक बुल्लर महाराज ने शिक्षण विभाग में अधिकारी पद पर कार्यरत नीलम बोडारे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और साथ ही उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। वहीं नीलम बोडारे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को खारिज किया है और एक महिला पर लगाए जा रहे इस प्रकार के आरोपों पर आक्रोश प्रकट किया है। इस प्रकार के आरोपों के बीच शहर में राजनीति गतिविधियां तेज हो चुकी है। जी नीलम बोडारे जी, जिस प्रकार से हाल ही में शहर की राजनीति कहीं ना कहीं गरमाई हुई, लेकिन उसी को लेकर जो है वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी माहौल चल रहा है। इस तरीके से जो है बुल्लर महाराज जी ने आपके ऊपर इल्जाम लगवाए हैं कि संपत्तियों को लेकर, ये पूरा मामला क्या है जानना चाहेंगे और इतने समय के बाद ये मामला क्यों सामने आ रहा है? ये जो सारे आरोप बुल्लर महाराज जी ने लगाए हुए हैं, ये सारे झूठे हैं। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करती हूँ। मैं 2009 से उल्लासनगर महापालिका अंतर्गत शिक्षण विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले 1-1.5 साल से बुल्लर महाराज जी मेरे लिए काफ़ी झूठी शिकायतों का उन्होंने सिलसिला चालू किया है। क्यों किया है मुझे नहीं मालूम, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है वो भी मुझे नहीं मालूम। मे भी शायद मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, मुझे नहीं मालूम ये चीज़। लेकिन जो भी उन्होंने झूठी शिकायतों का सिलसिला चालू किया है, उसकी वजह से जो भी मेरी परिवार और मेरी जो बदनामी चालू है सोशल मीडिया पे, मेरा घर का पूरा माहौल है वो भी बिगड़ा हुआ है। इसके वजह से मैं अभी उन्होंने जो भी शिकायतें की है, जो भी झूठी शिकायत है उसके खिलाफ़ मैं न्यायपालिका से न्याय मांगूंगी और डिफॉर्मेशन का केस दाखिल करूंगी। इसके पहले उनका ये भी कहना है कि उनके पास संपत्ति और जो चीज़ें हैं उनको लेकर जो है उनके पास सबूतें हैं और उसके ऊपर जांच की गई है। ईडी और अन्य संस्थाओं के लिए भी की है मांग के इसके ऊपर जांच की जाए। वो तो अभी हर सिस्टम जहाँ पे उन्होंने अर्जी किया हुआ है वो तो हर सिस्टम अपनी तरीके से जांच करेगी और उसके बाद जो भी जांच के बाद जो भी बाहर आएगा वो तो सब मीडिया को भी पता चलेगा ही। उसके लिए उसके ऊपर अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो तो सब सिस्टम चेक करके आपको बताएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है, भाजपा का जो भी पैटर्न रहा है कि सत्ता बनानी है तो फिर किसी को तोड़ना हो, तो जिस तरीके से उनकी नीति रही है वैसे ही नीति शिंदे गट द्वारा भी देखने को मिलती है। ऐसा उदाहरण शहर में कई बड़े कार्यकर्ता है जिन्हें इसी तरीके से जो है सम्मिलित किया गया, तो क्या ये उसी में से एक चीज़ हो सकती है? मुझे नहीं लगता ये चीज़ हो सकती, क्योंकि एक्चुअली मुझे वो चीज़ में जाना ही नहीं है। जिस सिस्टम में मैं काम करती हूँ मुझे खाली एक ही सिस्टम समझ में आता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही है वो अभी सत्ता के वजह से हो रही है, ये सब मैं नहीं बोलूँगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सारी चीज़ें एक ही बंदा नहीं करता था, खाली बुल्लर महाराज ही नहीं करते थे। क्योंकि अगर सत्ता के लिए होता था तो ये सत्ता में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए, लेकिन अगर ये बुल्लर महाराज ही कर रहे, एक ही अकेला इंसान कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट उनका खुद का भी हो सकता है। एक लेडीज़ होने के बावजूद अगर एक ऊपर एकाधिकारी पद पे अगर मैं कार्यरत हूँ तो ये होना गलत है, तो मुझे नहीं मालूम अगर ये बुल्लर महाराज का क्या तकलीफ़ है। एक जगह पे अपने माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिला सबलीकरण होना चाहिए। उस हिसाब से अगर मैं मेरा घर परिवार संभाल के मैं मेरा काम पे ध्यान दे रही हूँ, अगर ये चीज़ इनके ऊपर तकलीफ़दायक उनको अगर लगती है तो ये चीज़ मुझे लगता है ये उल्लासनगर के लिए बहुत खेदजनक बात है। खैर, ये तो जांच से ही साबित हो पाएगा और प्रशासन इस पर प्राथमिक रूप से सकारात्मक निर्णय ले, यही हम अपेक्षा रखेंगे। वहीं घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत भी इस मामले पर सटीक बैठ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में मनपा के 2 विवादित अधिकारी, जिसमें से एक अधिकारी आरोपों के जांच में निलंबित है तो वहीं दूसरा विवादों के बीच कार्यरत है। दोनों ही अधिकारी जिनकी इस मामले में गुप्त राजनीतिक भूमिका नजर आ रही है, जो पक्ष के नेताओं को भीतर की जानकारी प्रशासन से साझा ना करते हुए राजनेताओं को दे रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक रूप देने का ये खेल खेल रहे हैं। खैर, देखना यह होगा कि इस बार शिक्षण मंडल के इस विवादों में किस प्रकार का फैसला सामने आता है।